हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, तो भाई लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था राउटिंग, तो उसी राउटिंग के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बेसिकली हम करने क्या वाले हैं कि एक HTML की वेबसाइट को हम एंगुलर में इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कोई भी एक टेम्पलेट जो है वो जाकर उठाएंगे, देन उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, राउटिंग के लिए सिंपल मैंने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट उठा लिया। आप भी कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो यहाँ से आके। राउटिंग के लिए, इंटीग्रेशन के लिए कहाँ तक काम कर लिया। बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना तो मेरे ख्याल से सबको आता है ना। सिंपल npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप लिखना। जैसे ही आप ये वाली लाइन लिखोगे तो आपके पास क्या होगा कि बूटस्ट्रैप यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पर ऐड होने से बात नहीं बनेगी, आपको उसको कहाँ पर ऐड करवाना पड़ेगा। यहाँ सिंपल स्टाइल्स का एरे दिया है जहां पर आपके पास स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल ऐड हुई हुई है। कॉमा लगाकर आपने इसी तरह से खुद को ऐड करवा देना, बूटस्ट्रैप को भी ऐड करवा देना। ठीक है, तो आप प्रॉपर जो हो बूटस्ट्रैप को यूज कर पाओगे, यानी कि जो आपने नेक्स्ट बार उठाया है बूटस्ट्रैप वाला, उसको आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाओगे। अब जहां से छोड़ा था वहीं से पहले कंटिन्यू करते हैं, फिर जो है हम इंटीग्रेशन की तरफ आएंगे। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या बना लिया भाई, एक नेव बार बना ली है। ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट है उसी से रेलेवेंट हमने क्या लिख लिया, नाम लिख लिया, होम कंपोनेंट, अबाउट और कॉन्टेक्ट। अब मैं क्या चाहती हूँ कि भाई जैसे ही मैं क्या करूं, यहाँ से आकर होम पर क्लिक करूं, होम वाले कंपोनेंट पे नेविगेट हो जाऊं, यानी कि जो यूआरएल बने हमारे पास कुछ इस तरह का बने कि भाई यहाँ पर आपने जो नाम डिफाइन किया था होम पेज वो आ रहा हो। इसी तरह से अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट वाले कंपोनेंट पे नेविगेट हो जाए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो कंपोनेंट कॉन्टैक्ट वाले कंपोनेंट पे नेविगेट हो जाए। तो उसके लिए सिंपल करना कुछ ज्यादा नहीं है। सबसे पहली चीज तो आपने राउटिंग डिफाइन की थी। ठीक है, राउटिंग यहाँ पर आकर डिफाइन जो कि हम पहले कर चुके थे। देन यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, सिंपल जो आपके पास एच रेफ दिया हुआ है उस एचरेफ के अंदर यहाँ पर हमें क्या डिफाइन करना है भाई, राउटर लिंक। ठीक है, और यहाँ पर आके राउटर लिंक में वही सेम नाम देना है जो कि कहाँ डिफाइन किया है, यहाँ आपने डिफाइन कि भाई होम कंपोनेंट कब ओपन हो, जैसे ही क्या लिखा हुआ है, होम पेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आके मैंने कहा भाई जैसे ही वो होम पर क्लिक करे, यूआरएल पे क्या जाए, होम पेज जाए, और वो कहाँ नेविगेट हो जाए, होम कंपोनेंट पर नेविगेट हो जाए। सेम इसी तरह से किसके लिए करना है, अबाउट के लिए भी करना है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके भी मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर जैसे क्या लिखे भाई, अबाउट लिखे तो कहाँ नेविगेट हो जाए, अबाउट कंपोनेंट पर नेविगेट हो जाए। यहाँ पर भी आगे सेम कंट्रोल वी चलाना है, और यूआरएल पे क्या लिखे भाई, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं। जो स्पेलिंग आपने यहाँ पर दी है सेम एज इट इज स्पेलिंग आपने कहाँ पर डिफाइन करनी है, राउटर लिंक पे। ठीक है, यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अबाउट पे जैसे ही क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर यूआरएल चेंज हुआ, कहाँ नेविगेट हो गया भाई, वो अबाउट कंपोनेंट पर। और यहाँ पर जो भी काम अबाउट कंपोनेंट से हुआ है वो दिख रहा है। इसी तरह से जैसे ही कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें यूआरएल चेंज हुआ, और यहाँ पर आकर अगर आप चेक करो तो आपके पास प्रॉपर नेविगेट हो रहा है। इसी को लेकर हमें क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन इंप्लीमेंट करनी है। अब इंटीग्रेशन इंप्लीमेंट करने के लिए एक बात तो हमें पता होनी चाहिए कि भाई आपके पास वेबसाइट में कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो थ्रू आउट द वेबसाइट क्या होता है, सेम होता है। कौन कौन सा कंटेंट सेम होता है, हेडर है और क्या है भाई आपके पास फुटर है। तो हेडर और फुटर में किसी भी पेज पर चली जाऊं मुझे मिलेगा। यहाँ से आकर मैं कहूँ कि भाई मैं होम पेज पर हूँ, अबाउट के पेज पर आऊँ, मुझे हेडर भी दिख रहा है, फुटर भी दिख रहा है, सर्विसेज के पेज पर आऊँ, हेडर भी दिख रहा है, फुटर। तो उसको किस तरह से आपने लेकर जाना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आना है, किसी वेबसाइट को एक साइट पे ओपन कर लो, सारे लिंक्स, क्योंकि जितनी भी सीएसएस है या जितना भी बूटस्ट्रैप इन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है वो हेड के सेक्शन में मल्टीपल जो लिंक्स आ रहे हैं उसकी हेल्प करें। तो सारे लिंक्स हमें उठाना है, और लिंक्स को कहाँ डालना है, लिंक्स को हमें रखना है इंडेक्स वाले पेज पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अगर आकर मैं दिखाऊं तो पहली दफा जो मेरी एप्लीकेशन चलती है वो किसकी हेल्प से चल रही है, इसकी हेल्प। अगर मैंने अपना जो मेन कंपोनेंट है उसको यहाँ ऐड ही नहीं करवाया हुआ है तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। तो जितने भी लिंक्स हैं वो हमें किस सेक्शन में डालना है, हेड के सेक्शन में डालना है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ से आना है। ठीक है, और यहाँ से ये सारे लिंक्स उठा लेने हैं। ठीक है, ऊपर वाले लिंक्स किसी काम के नहीं, उसको छोड़ दो, कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके सारे लिंक्स पेस्ट करो। अब्दुल रहमान बीन से कनेक्ट नहीं है, बाद में अगर तुमने पूछा ना तो मैं एक लफ्ज नहीं बताऊंगी। बंद करो उसको। अच्छा, यहाँ से आके सारे लिंक्स डाल दिए। कौन से लिंक्स डाले अभी, हेड सेक्शन वाले। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है भाई, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे जावास्क्रिप्ट का लिंक आपको दिख रहा होगा, ये रहा। फुटर सेक्शन दिख रहा है, फुटर सेक्शन में यहाँ पर जितने भी लिंक्स हैं इन लिंक्स को भी क्या कर लो, कॉपी करो। कॉपी करके कहाँ आ जाओ भाई, यहाँ पर। अब
दूसरा काम क्या है भाई, यहाँ लिंक्स तो ऐड कर दिए हैं कि भाई आपके पास सीएसएस के फोल्डर में रेस्पॉन्सिव डॉट सीएसएस के नाम से फाइल है, सीएसएस के फोल्डर में स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से फाइल है, तो ये फोल्डर का भी यहाँ होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको फोल्डर दिख रहा होगा किस नाम से, जैसे लारावल में डालते थे हम एसेट्स में, तो यहाँ पे एसेट्स का फोल्डर है। एसेट्स के फोल्डर में आपने क्या करना है भाई, यहाँ से जितनी भी सीएसएस है या फॉन्ट्स है या इमेजेस है उन सबको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करके आना है कहाँ पे भाई, यहाँ पर आना है। यहाँ पे वैसे पेस्ट का ऑप्शन मिलता तो नहीं है, फिर भी नहीं, हम नोड मॉड्यूल एज सीडीएन यूज नहीं कर सकते। क्या यूज नहीं कर सकते? नोड मॉड्यूल जो है वो एज सीडीएन यूज नहीं कर सकते। कर सकते हैं। अच्छा, डेस्कटॉप पर आना है। प्रोजेक्ट किस नाम से बनाया था? एंगुलर राउटिंग माई ऐप। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि किस नाम से बनाया है। माई प्रोजेक्ट के नाम से है सही, एंगुलर राउटिंग नहीं है फिर। माई प्रोजेक्ट के नाम से है मैं, हाँ गया इसी के अंदर। एसआरसी में आपको मिल जाएगा क्या भाई, एसेट्स। एसेट्स के अंदर आपने लाके क्या कर देना है, पेस्ट कर, जो भी कॉपी किया हुआ है। तो यहाँ अगर आप चेक करो तो आपके पास एसेट्स के अंदर सीएसएस फॉन्ट और इमेजेस सारी चीजें क्या हो चुकी है। नहीं कर सकते। अब इसको क्या करना है, नहीं यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा होता सब। अब अगर यहाँ पर आप गौर करो तो यहाँ पर जो लिंक्स दिए हुए वो किस तरह से दिए हैं, सीएसएस, सीएसएस में स्टाइल डॉट सीएसएस। लेकिन हमने एक और फोल्डर ऐड किया है, यानी कि जो एक बाय डिफॉल्ट फोल्डर था किस नाम से था भाई, एसेट्स के नाम से। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तमाम लिंक्स को सेट करना पड़ेगा। किस तरह से सेट करेंगे, यहाँ पर आकर सीएसएस फॉरवर्ड स्लैश को ढूंढ लेते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं और क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पर आकर मैंने कहा जहां जहां क्या लिखा हुआ है, सीएसएस फॉरवर्ड स्लैश लिखा हुआ है, उसको सेट करो। कैसे सेट करो, एसेट्स, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश सीएसएस फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर जितनी जगह पर भी होगा, 4 जगह पर है, उसने क्या कर दिया, रिप्लेस करके आपको दे दिया। इसी तरह से सेम किसके लिए करना है, जेएस के लिए भी करना है। जेएस के लिए कैसे करना है भाई, यहाँ पर आकर कहना है कि भाई जहां जहां क्या लिखा हुआ है, जेएस फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, उसको सेट कर दो एसेट्स, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश जेएस फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पर आपके पास जेएस वाला लिंक भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, लिंक्स सेट करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, इंडेक्स के पेज पे मैंने हेडर फुटर नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ क्या रखा है, लिंक। हेडर फुटर के लिए यहाँ पर आके 2 कंपोनेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, mgc, और ये मैंने कहा मेरे पास हेडर के लिए है। या एक काम ये करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपके पास आपकी एप्लीकेशन पहली दफा चलती है तो कौन सा कंपोनेंट चल रहा होता है भाई, ऐप कंपोनेंट चलता है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर आना है और यहाँ से आके किसको ढूंढ लेना है भाई, हेडर को ढूंढ लेना। जैसे ही हेडर मिल जाए, यहाँ से हेडर को बंद करना है। ठीक है, हेडर को बंद करने के बाद ये जो हेडर सेक्शन स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपल क्या करना है, यहाँ पर हेडर को पेस्ट करना है। उसके बाद किसकी बारी है भाई, फुटर की बारी है। अच्छा, हेडर में क्या मसला आ रहा है एक बार देख लेते हैं। यहाँ से ये एडमिट को एक्सेप्ट नहीं करता, इसके अलावा भी कोई इशू आ रहा है नहीं। हेडर के बाद क्या लेंगे, यहाँ से आके क्या ढूंढ लेना है, फुटर। फुटर को भी यहाँ से आके क्या करना है, बंद करना है। स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, इसको भी कॉपी करके कहाँ पर ले आना है, यहाँ पर लाना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अभी क्या किया है, हेडर फुटर को पेस्ट किया है, बाकी कुछ भी पेस्ट नहीं किया है। हेडर फुटर के और भी पेस्ट तो नहीं हुआ है। अच्छा, इसी पॉइंट पर क्या करके देख लेते हैं, सर्च करके देख लेते हैं। बाकी का कंटेंट लाने से पहले क्या कर लो भाई, एक बार सर्च करके देख लो प्रॉपर आपके पास हेडर फुटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंडेक्स वाले पेज पर सिर्फ और सिर्फ लिंक्स रखें। ठीक है, जो आपके पास कहाँ पर लिंक्स मौजूद है भाई, यहाँ पर अगर आप आकर देखो, फुटर वाले सेक्शन में कुछ लिंक्स मौजूद है। इसी तरह से अगर स्टार्ट में आओ तो आपके पास यहाँ पर कुछ लिंक्स मौजूद है। तो वो लिंक्स उठाकर कहाँ पर रख दिया भाई, इंडेक्स वाले पेज पर रखा है, बस, और कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, यहाँ से आके एक बार क्या कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं। तो क्या आ चुका है, हेडर भी आ चुका है और आपके पास फुटर भी आ चुका है। अच्छा, फुटर में मेरा ख्याल इसके अलावा भी कंटेंट था। हाँ, ये वाला कंटेंट भी तो है, तो ये वाला कंटेंट भी फुटर में ही डालना है। तो यहाँ से आके देख लेते हैं एक बार दोबारा से फुटर को। हाँ, ये वाला जो पूरा सेक्शन है ना, कौन सा सेक्शन भाई, इन्फो सेक्शन, ये भी कहाँ पर डाल देना है, फुटर में ही। कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पर आते हैं और ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, ठीक है, जहां पर फुटर पेस्ट किया है उससे पहले, यानी यहाँ पे। ठीक है, और आकर एक बार चेक कर लो कि अब प्रॉपर आपके पास जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, ये आपके पास हेडर वाला सेक्शन हो गया, ये फुटर वाला सेक्शन। अब जो बीच का कंटेंट होगा उसके लिए आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स बने हुए होने चाहिए। यानी कि मेरे पास कौन कौन से टैब्स हैं, होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, सर्विसेज। तो होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट तो मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। मुझे अगर बनाने की जरूरत पड़ेगी तो किसके लिए बनाने की जरूरत पड़ेगी भाई,
सर्विसेज के लिए। तो आके किस तरह से बना लेंगे, यहाँ पर आके स्टॉप करना है और सर्विसेज के लिए बना लेते हैं। यहाँ पर सिंपल क्या लिख लेते हैं भाई, सर्विस। अच्छा, आपके पास इसमें क्या एरर आ रहा है, इस बार चेक कर लेते हैं। बस, सही। अच्छा, अब क्या करना है भाई, तमाम कंपोनेंट्स में आपको उसका कंटेंट रखना है, यानी कि होम वाले पेज पे होम का डेटा। और पता है होम का पेज वो वाहिद पेज होता है जिसमें आपके पास सारा कंटेंट उठकर आ रहा होता है। तो जितना भी डेटा आप ले जा चुके हो, यानी कि फुटर सेक्शन, हेडर सेक्शन, उसके अलावा जितना कंटेंट बच गया, वो सारा कंटेंट उठा के कहाँ पर रखना है, किस कंपोनेंट में भाई, होम कंपोनेंट में। तो यहाँ से आके ये पूरा मैंने कॉपी करना है, कॉपी करके कहाँ पर आना है भाई, होम कंपोनेंट डॉट HTML वाली फाइल में कंट्रोल A करना है और यहाँ से आके कंट्रोल V करना है। अब यहाँ पर भी जहां जहां आपके पास जो है @ आ रहा है उसको हटा दो। अच्छा, एक डिफ एक्स्ट्रा है, इस डिफ को हटा देते हैं। तो देखो एंगुलर में ना प्रॉपर सारी चीजें चेक हो रही होती हैं कि जहां कोई डिफ खुला है प्रॉपर वो बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हो रहा है, कोई डिफ खुला है और उसका क्लोजिंग टैग नहीं मिल रहा है या क्लोजिंग टैग एक्स्ट्रा है, तो उस पर वो फौरन से आपके पास एरर दे देता है। अच्छा, अभी इस पॉइंट पे क्या मेरे पास होम कंपोनेंट का डेटा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर अभी इस पॉइंट पे आके मैं सर्च करूं तो क्या सिर्फ मुझे हेडर फुटर ही मिलेगा या होम कंपोनेंट का डेटा भी मिल जाएगा? हाँ, कौन बताएगा? लास्ट टाइम ये चीज हमने देखी थी, सिर्फ हेडर फुटर ही मिलेगा। अच्छा जी, दानियाल, हेडर फुटर ही मिलेगा कि सारा कंटेंट मिलेगा? एक सारा कंटेंट में क्यों मिलेगा दानियाल सारा कंटेंट? इस क्या करनी है आप वैसे? क्या कर रही हो? इंटीग्रेशन कर रही है, आगे में सारा कंटेंट मिलेगा। सारा कंटेंट मिलेगा। और अगर यहाँ आकर हम चेक करें, रिफ्रेश करें, तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ हेडर फुटर मिल जाए। नहीं बल्कि हाँ, हाँ, आपने ऐड नहीं करे ना वो वाले टैग्स, कौन से टैग्स, नाम बताओ जरा उस टैग जिसको क्या। मेन टैग्स जो होते हैं, जो सेक्शन के टैग्स होते यहाँ हैं। पर आकर आपके पास हेडर सेक्शन है, यहाँ पर आके आपके पास फुटर सेक्शन। अगर बीच का कंटेंट आपको चाहिए तो उसके लिए आपको ऐड करना पड़ता है, क्या ऐड करना पड़ता है, राउटर आउटलेट ऐड करना पड़ता है। तब तक आपको बीच का कंटेंट नहीं मिलेगा जब तक आपने क्या ऐड ना किया हो भाई, राउटर आउटलेट ऐड नहीं किया हो। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपके पास डॉटनेट में रेंडर बॉडी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ आकर जैसे आप ये ऐड करोगे तो आपके पास बीच का कंटेंट भी उठकर आ रहा होगा। लेकिन बीच का कंटेंट उठकर तो आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पर अभी कोई मसला है, प्रॉपर नहीं आ रहा है। एक बार जो वो वाली वेबसाइट है जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको रिफ्रेश करके देखते हैं होम पेज पर आकर। तो ये इमेज उठकर नहीं आ रही, तो इमेज को भी सेट करना ही पड़ेगा। कैसे सेट करेंगे भाई, होम कंपोनेंट पे वापस से आना है और जहां जहां सिर्फ इमेजेस लिखा है वहां वहां हम क्या करेंगे, क्या लगाने की जरूरत लगा है? दें। हाँ, तो इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ आकर पेस्ट करो, इमेजेस / जहां लिखा है वहां पर सिंपल एसेट्स /इमेजेस। सही है। अब जितनी जगह पर है, 10 जगह पर है, वो 10 के 10 एक साथ क्या कर देगा, सेट करके दे देगा। ठीक है। ये अब आकर एक ही पेज के लिए हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अभी सिर्फ और सिर्फ किस पेज के लिए हुआ है, होम पेज के लिए हुआ है। ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आ रहा है, देख लेते हैं इसको भी। अच्छा, अब क्या करना है भाई, जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूं तो मैं होम डॉट कहाँ पर जा रही हूँ, about.html पर जा रही हूँ। हालांकि होम कंपोनेंट के लिए हमने राउटिंग क्या लिखी थी, क्या होनी चाहिए यहाँ पर, और क्या थी, हाँ जिशान, यहाँ पर आकर अगर हम गौर करें तो हमने क्या किया था भाई, सिंपल अगर किसी को नेविगेट होना है अबाउट कंपोनेंट पर तो क्या लिखा हुआ हो, अबाउट ही लिखा हो। ठीक है यार, ये बात समझ। तो क्या कहाँ पर इसको सेट करने की जरूरत है, कहाँ पर ये चीजें डिफाइन हुई हुई है, तो आपके पास नेव बार कहाँ पर है, ऐप कंपोनेंट पे नेव बार है। ठीक है। तो हेडर वाला सेक्शन ओपन करते हैं और सबसे पहली चीज जो सेट करने की जरूरत है वो हमारे पास क्या है, राउटिंग। कि अगर कोई होम पर लिखता है तो वो इंडेक्स पेज पर ना जाए, बल्कि आपके पास क्या लगाना है भाई, राउटर लिंक लगाना है, और वो कहाँ नेविगेट हो जाए भाई, होम पेज पर। यही लिखा था, होम पेज लिखा था, अगर याद हो। कहाँ पर है भाई, यहाँ पर आके अगर चेक करो तो आपने क्या लिखा है भाई, होम कंपोनेंट पे नेविगेट होने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, होम पेज। इसी तरह से किसके लिए काम कर लेना है, बाकी टैब्स के लिए काम करना है। इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके क्या करते हैं भाई, यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड देन सर्विसेज। इसी तरह से इस पर भी पेस्ट। अबाउट पे अगर किसी को नेविगेट होना है तो यूआरएल क्या बन रहा होगा हमारा, सिंपल अबाउट। इसी तरह से सर्विसेज पर नेविगेट होना है तो सर्विसेज के लिए भी कोई राउटिंग नहीं की है, कॉन्टैक्ट पे नेविगेट होना है तो सिंपल कॉन्टैक्ट। सर्विसेज के लिए भी कर ही लेते हैं जाके, सिंपल मैंने क्या लिख दिया भाई, सर्विस।
अब ये जो नाम मैंने दिया है ये सेम नाम मुझे कहाँ पर देना पड़ेगा, यहाँ पर आना है, ठीक है। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते हैं और ये वाली लाइन मैं हटा ही देती हूँ अभी फिलहाल। और अगर मेरे यूआरएल पर क्या लिखा हुआ है भाई, सर्विसेज लिखा हुआ है, तो कौन सा कंपोनेंट ओपन होना चाहिए? सर्विसेज कंपोनेंट आ रहा है, शो हो रहा है, नहीं आ रहा, लिख लेते हैं। फोर्थ लास्ट पे। ठीक है, बात समझ आती है। अब जितने भी कंपोनेंट्स आपने बनाए हैं, होम कंपोनेंट पे तो ठीक है उसका डेटा डाल दिया, बाकी कंपोनेंट्स पे भी तो डालना है। अबाउट पे आना है, अबाउट डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, इस पे कुछ भी नहीं डाला हुआ। यहाँ से आगे सिंपल क्या करना है, होम पर आप क्योंकि सारी चीजें पेस्ट कर चुके हो तो अलग से सारी चीजों को उठाने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ से आके इसको बंद करो और यहाँ पर आके क्या सर्च कर लो भाई, अबाउट। अबाउट सेक्शन लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कट नहीं करना बल्कि क्या करना है, कॉपी करना। कॉपी करके कहाँ पर डालना है, अबाउट के एचटीएमएल वाले पेज, कंट्रोल पेज पे। होम पेज पे क्यों डालेंगे? हेडर फुटर आपका वो सेक्शन है जो तमाम पेजेस पे सेम होता है, तो हेडर फुटर आपने कहाँ डालना है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, अबाउट के बाद सर्विसेज। ठीक है, तो सर्विसेज हमें 3 जगहों पर दिख रहा है, देख लेते हैं। ये रहा सर्विसेज सेक्शन, ठीक है, हेडिंग देखनी है, यहाँ से बंद करना है और इसको क्या कर लेना है, कॉपी। कॉपी करके कहाँ पर आना है, सर्विसेज के कंपोनेंट के एचटीएमएल वाले पेज पर, और एचटीएमएल वाले पेज पर आके कंट्रोल भी चला। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्या है भी, सर्विसेज भी हो गया, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट भी जो है वो 5 जगह पर है, तो कॉन्टैक्ट सेक्शन ढूंढ लेना है, बंद करना है, इसको भी कॉपी करना है। ठीक है, और कॉपी करके कहाँ पर आना है भाई, कॉन्टैक्ट के लिए कंपोनेंट बनाया था, ये रहा एचटीएमएल वाली फाइल पर, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल। ठीक है, अब आकर चेक करते हैं कि प्रॉपर नेविगेट भी हो रहा है कि नहीं। अबाउट पर आओ तो आपके पास यहाँ से आप चेक करो कहाँ पर नेविगेट हो गए भाई। इसी तरह से सर्विसेज पर आओ तो कहाँ नेविगेट हो गए भाई, सर्विसेज वाले कंपोनेंट पर। इसी तरह से कॉन्टैक्ट पर आओ तो कहाँ नेविगेट हो रहे हो, कॉन्टैक्ट वाले का। हेडर फुटर कहाँ से उठकर आ रहा है, हेडर फुटर कहाँ से उठकर आ रहा है लीजा? हाँ, हेडर फुटर कहाँ से आ रहे हैं? कहानी खत्म हो गई, मतलब मेन करवा दिया जो कॉन्टेक्स्ट का कहानी था वही समझ में अभी आगे हो जाएगा। हाँ, नहीं इधर उधर क्या देखना, कोई बताएगा थोड़ी। हाँ, तो क्या हो गया इससे, तेज तो बकरी होती है। फेयर है